हेलो नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। अगर इससे आगे वाला आप वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए। अब पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहला तो आपको ये जो दे रखा है इसका शून्यांक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, उसके बाद सत्यता की जांच करनी है। ये गुणांकों और शून्यांकों और गुणांकों के संबंध ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझा दिया मैंने। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार जरूर देखिए। अब इसका पहला दे रखा है x² - 2x + 8 माइनस के 8। पहले तो आप इसको शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए पहले आप ये जो बहुपद दे रखा है इसका गुणनखंड करोगे। तो यहाँ पर पहले पीछे दे रखा है -8, तो -8 का पहले करोगे गुणनखंड। तो 2 का भाग दिया 4, 2 का दिया 2, 2 में 2 का दिया 1 और ये 1। अब आपको करना क्या है, इन तीनों को गुणा करने पर तो आना चाहिए 8 और जोड़ने व घटाने पर आना चाहिए -2। ये आपको बनाना है। तो ये x² माइनस, अब मैं ये -2 कैसे बना सकता हूँ? यदि मैं 2 को 2 से गुणा करूँ तो ये हो रहा है 4 और इनमें से 2 घटा दूं तो ये आएगा 2। अब मेरे को -2 चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, -4 में से +2 घटाऊंगा तो ये आएगा -2। ये आप यहाँ पर रखना है। पहले लिखोगे -4x, उसके बाद +2x और बाद में -8। ये करना है। अब देखो -4x में से +2x घटाऊंगा तो -2x बच रहे। अब आपको क्या करना है, ये दो पद बना लेना। एक पद आपके ये हो गया और एक पद हो गया ये। इस पहले पद में से कॉमन आ रहा है आपके x, तो यहाँ x कॉमन ले लिया। पहले x² था तो यहाँ 1x बचा और फिर माइनस का माइनस, 4x में से 1x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा है केवल 4। फिर आगे प्लस का प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे बच रहा है यहाँ x और माइनस का माइनस। और कॉमन लेने का मतलब है कि भाग जाना चाहिए दोनों पद के अंदर। इसके अंदर मैंने 2 का भाग दिया, केवल x बचा, माइनस का माइनस। अब 8 के अंदर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो मतलब पीछे बचेगा 4। अब देखो एक पद आपके ये बन गया, एक पद बन गया ये। इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है आपके x - 4। अब पीछे x - 4 ये बार चला गया, x - 4 ये बार चला गया, यहाँ बचा केवल x, फिर प्लस का प्लस और 2 का 2। ये आपके दो गुणनखंड बन गए। अब इन शून्य ज्ञात करना है तो मैं इन गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखता हूँ। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक बार तो x - 4 बराबर 0 लिख दूँ और एक बार ये दूसरा पद है जो आपके x + 2 इसको लिख दूं 0 के बराबर। दोनों को 0 के बराबर लिख दिया। अब ये प्लस का इधर जाएगा, इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस के, तो यहाँ x का x ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर आ गया आपके 4 बाद में। और अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर आ गया x बराबर -2। अब x बराबर आपके एक तो आ गया 4 और एक आ गया 2। ये आपके शून्यांक। ये आपके जो बहुपद दे रखा x² - 2x -8, इसके दो शून्यांक निकले, जो एक तो 4 है और एक है -2। अब आपको शून्यांक ज्ञात हो गए। अब आपको इनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वहां से जाके देख लेना। अब यहाँ लिखो कि जांच, ये जांच ये आपको इसके नीचे लिखनी है जांच। तो पहले तो ये बताओ आपको बहुपद कौन सा दे रखा। एक तो दे रखा x² - 2x और -8। यहाँ पर a बराबर है, a का मान है इसमें 1, a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक है 1। फिर b का मतलब x का गुणांक है -2 और c बराबर हो जाएंगे -8। और अब शून्य कौन कौन सा दे रखे, 4 और -2। तो मैं 4 को मान लेता हूँ। अल्फा बराबर आपका दे रखा है 4 और बीटा बराबर दे रखा है -2। अब आपको जांच करनी है। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है -b/a। b का मतलब x का गुणांक, b का मतलब -x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणांक, x² का गुणांक।
या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, शून्यंकों का योग। शून्यंक आपके कौन कौन सा रखे, 4 और -2। शून्यंकों का योग, शून्यंक मैंने मान लिया अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये आपका होता है -b/a। अब अल्फा कितने, 4, फिर प्लस के बीटा, प्लस के प्लस, और बीटा के जगह आपके आ रखे -2 बराबर के बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बी का मान लिखना है, बी का मान कितना है, -2। ये -1 पहले से सूत्र, तो ये तो बाहर लिख रहेगा, और बाद में लिखोगे -2, और ए का मान है 1। अब यहाँ इसके अंदर ये दोनों गुणा सरल करोगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और दो के अंदर ए का भाग देना। अब 2 में से 2 जाएंगे 2, और 2 के अंदर ए का भाग दोगे, ये भी आएगा 2। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो मतलब अल अच अस बराबर आर अच अस, आर अच अस। ये आपके एक तो हो गया सिद्ध। अब दूसरा है शून्यंकों का गुणनफल, तो वो यहाँ पर कर रहा हूँ। शून्यंकों का योग हमने सिद्ध कर दिया, जांच कर दी। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, और ये गुणनफल होता है आपके c/a। c का मतलब अचर पद, और a का मतलब x² का गुणनफल। तो यहाँ पर गुणनफल कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएंगे c/a। अल्फा का मान अभी निकाला आपने 4, और इंटू बीटा का मान -2। ये बीटा यहाँ से लेकर आया हूँ मैंने, -2, और सी का अभी इस बहुपद से लिखा है, सी का मान 8, -8, और ए का मान 1। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये हो गए -8 बराबर, -8 के अंदर ए का भाग दोगे तो भी आएगा -8। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो अल अच अस बराबर आर अच अस। ये आपके पहले का पहला कंप्लीट हो गया। करना क्या है, पहले आपको इसको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद शून्यंक निकालना है, एक्स का मान निकालना है। फिर एक्स के मान को एक तो अल्फा मान लेना है, दूसरे को बीटा मान लेना है। फिर इस बहुपद में से ए, बी और सी के मान निकालना है, और फिर शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इनके मान रखे, दोनों को सिद्ध करना है। उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और इनको सिद्ध करना है। पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है 4s² - 4s + 1। इसका पहले आपको शून्यंक ज्ञात करना है, बाद में शून्यंकों का योग और शून्यंकों गुणनफल की सत्यता की संबंध की जांच करनी है। तो पहले आपको बहुपद दे रखा है पी एस बराबर दे रखा है 4s² - 4s और प्लस के 1। पहले आपको इसको शून्यंक ज्ञात करना है। शून्यंक ज्ञात करने के लिए पहले आप इस बहुपद का गुणनखंड करोगे। अब गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे दे रखा है 1, लेकिन s² के गुणा के अंदर 4 है। अगर अकेला होता तो 1 का सीधा गुणनखंड करते, लेकिन यहाँ पर s है, तो s को s² के गुणा के अंदर 4 है, तो 4 को पहले गुणा करवाएंगे 1 से। 4 को 1 से गुणा कराने पर ये आ रहा है 4। अब 4 का करना आपको गुणनखंड। अब 4 के अंदर 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का दिया 1। अब आपको 2 और 2 से इनसे जोड़ने व घटाने पर तो आने चाहिए -4s, और गुणा करने पर आने चाहिए 4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4s² माइनस के 2s और -2s लिख दूँ। -2s और -2s हो गए -4s, और उसके बाद प्लस का 1। अब एक बहुपद ये बन गया, एक बहुपद बन गया ये। अब इस जोड़े में से आपको कॉमन आ रहा है आपके 2 और s। 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा केवल 2, और s बाहर चला गया तो s, और फिर माइनस का माइनस 2s बाहर चला गया तो यहाँ बचा केवल 1, फिर आगे माइनस का माइनस। अब इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं 1, क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा है तो उसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ 1। 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2s बचे, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, और 1 का 1। अब एक पद तो ये हो गया, एक पद हो गया ये। इन दोनों में से कॉमन आ रहे हैं 2s माइनस का 1, और यहाँ पर बचा है 2s और माइनस का 1। अब मैं इनको शून्यंक निकालना है, तो शून्यंक निकालने के लिए इसको लिख दूं मैं 0 के बराबर। यहाँ तक ये हुआ गुणनखंड, और गुणनखंड हो गया। अब इसके शून्यंक ज्ञात करना है, तो मैं इसको लिखूंगा 0 के बराबर। तो 1 बराबर, तो एक बार तो आप लिख दो इसको 2s - 1, इस पद को 0 के बराबर लिख दो, और दूसरी ओर आप लिख दो 2s - 1 बराबर 0, इस पद को 0 के बराबर लिख दो। अब इसको सरल करेंगे, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 2s बराबर 1,
और अस का मान चाहिए मेरे को, तो अस बराबर ये 2 गुणा के अंदर इधर आएगा तो भाग के अंदर, तो अस का मान यहाँ पर आ गया 1/2। अब इस साइड देखते हैं, अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2 अस बराबर 1। अब मेरे को अस का मान चाहिए तो अस बराबर 1/2, तो अस का मान मेरे को आ गए 1, तो 1/2, दूसरा भी 1/2। शून्यक मेरे को निकल के आ गए 1/2 और 1/2, 2 शून्यक निकले क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपति, इसलिए इसके 2 शून्यक निकले। अब मैं पहले शून्यक को मान लेता हूँ अल्फा बराबर 1/2 और दूसरे को मान लेता हूँ बीटा बराबर 1/2। अब हम जांच कर रहे हैं। अब जांच के लिए शून्यकों का योग बराबर होता है शून्यकों का योग। पहले तो आप ये बहुपद लिखो, बहुपद आपको दे रखी है पी एस बराबर 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1। इसके अंदर a बराबर आपके हैं 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। अब देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। एल्फा 1/2, बीटा 1/2, माइनस के b का मतलब इसका ये -4, a का मतलब ये 4। तो एल्फा की जगह लिखूंगा 1/2, प्लस का प्लस, बीटा का मान भी है 1/2। अब यहाँ पर ये b तो सूत्र का है, तो माइनस सूत्र से और एक ये माइनस पहले से है, तो -4 और ये नीचे 4। अब इन दोनों का लेस लूंगा, आया 2, तो 2 में 2 का भाग दूंगा, ऊपर 1 + 1 और ये माइनस प्लस हो गए, तो 4/4। ऊपर जोड़ने पर ये 1 और 1 हो गए 2, 2 में 2 का भाग देना और 4 में 4 का भाग दूंगा 1 और 2 में 2 का भाग दिया, तो 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो LHS बराबर RHS। ये शून्यकों का योग वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरा करना है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब है अब एल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अगर आपने इस प्रश्नावली की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखना जाके, तब जाके ये समझ में आएगा। अब एल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2 और c का मान 1 और 4 का a का मान है 4। तो ऊपर 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 और इधर भी 1/4, दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS बराबर RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया। ये शून्यक हो गए, ये लिखना। पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। तो मैं इसको पहले तो लिखूंगा 6x², फिर ये माइनस के 7x से इसको पहले लिखूंगा माइनस के 7x और फिर माइनस के 3। अब आपको पहले इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करने के लिए पहले ये 6x है, 6 को गुणा करवानी है 3 से, 6 को 3 से गुणा कराने पर आ रहे हैं 18। अब 18 का गुणनखंड करना है, 2 का भाग दूंगा 9, 3 का गया 3 और 3 में 3 का गया 1। अब आपको अब करना क्या, जोड़ने, इन तीनों को जोड़ने व घटाने पर तो आना चाहिए -7 और गुणा करने पर आना चाहिए 18। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 और 9 में से मैं घटा रहा हूँ 2, तो आ रहे हैं 7 और यहाँ पर आपको 7 लिखाना है। अब 7 माइनस की संख्या लिखानी है, तो मैं माइनस के 9 लिखूंगा और प्लस के 2 लिखूंगा। माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो ये बच रहे हैं -7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। अब एक तो ये पद बन गया और एक पद बन गया ये, इनमें से कॉमन आ रहा है आपके x और x के साथ और कॉमन आ रहा है इसके 3। अब इनमें से 3x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचा 2x, फिर माइनस का माइनस 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x तो बाहर चला गया, 3 बचा और 3 के अंदर 9 बचा, 9 के अंदर मैं 3 का भाग दूंगा तो ये आ रहा है 3। फिर आगे ये प्लस का प्लस, इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा है तो उनमें से कॉमन ले लेता हूँ 1, तो यहाँ बचा 2x और माइनस के 3। अब एक पूरा पद ये बन गया, एक पद बन गया। इन दोनों पद में से 2x माइनस के 3 कॉमन आ रहे, 2x माइनस के 3 बार ले लिया तो इस साइड तो बचा ये केवल 3x, फिर प्लस का प्लस और ये बचा 1। अब मेरे को ये गुणनखंड हो गया, इसके शून्य ज्ञात करना है तो मैं इसको लिखूंगा 0 के बराबर। तो ये हो गया
2x माइनस के 3 इसको लिख दूँ 0 के बराबर, और इसको 3x प्लस के 1 इसको भी लिखूँ 0 के बराबर। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ बचा 2x बराबर 3, और x का मान निकालना तो x बराबर 3/2, एक शून्य का आपके आ गया 3/2। अब दूसरा ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस के अंदर, तो 3x बराबर माइनस का 1, और ये गुणा का है तो इधर जाएगा तो भाग के अंदर, तो x बराबर आ गया माइनस का 1/3, एक शून्य ये आ गया। तो लिखोगे अतः आपको बहुपद दे रखा है px बराबर 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्य का आपके आगे हैं, एक तो 3/2 और माइनस के 1/3 है, ये आपने शून्य निकाले। अब शून्य निकाले, अब इनके जांच करनी है सत्यता की। अब जांच के लिए मैं पहले जो शून्य का है उसको मान लेता हूँ एल्फा बराबर 3/2, और दूसरे शून्य को मान लेता हूँ बीटा बराबर आपके माइनस के 1/3। अब आपको बहुपद दे रखा है ये px बराबर, आपको बहुपद ये लिख दो 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब आपको a बराबर आपका आया है 6, b बराबर आपके है माइनस के 7, c बराबर है माइनस के 3। अब आपको क्या करनी है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब एल्फा इंटू बीटा, एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a। अब एल्फा कितना आ रखा है 3/2, प्लस का प्लस, बीटा का मान आपका आ रखा है माइनस के 1/3, फिर बराबर का बराबर, माइनस तो ये एक पहले से, और ये माइनस के 7 आ गए, b का मान 7 और ये का मान है 6। अब इन दोनों का ले से लोगे तो आएंगे 6, 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9, फिर आगे प्लस का प्लस, 3 में 3 का भाग दूंगा 2, और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 2, फिर इस साइड ये माइनस माइनस हो गए प्लस के 7/6। अब 9 में से 2 जाएंगे तो बच रहे 7 और नीचे बच रहे 6, इधर भी 7/6, तो ये दोनों पद बराबर आ रहा है, तो LHS बराबर RHS, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि c/a। तो एल्फा आपका दे रखा है 3/2 इंटू बीटा का मान दे रखा है माइनस के 1/3। आगे देखो, आगे c का मान आपके माइनस के 3 और a का मान है 6, ऊपर गुणा करोगे तो ये हो गया माइनस के 3, और इन दोनों गुणा करोगे तो ये हो गए 6, इधर भी 3/6, तो ये LHS बराबर RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, पहले का चौथे पॉइंट के अंदर आपको बहुपद दे रखा है PU बराबर दे रखा है 4u² और माइनस के 8u। तो पहले आपको इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको आप पहले गुणनखंड करोगे, यहाँ प्लस, तो इनमें से पहले गुणनखंड करूंगा तो कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 कॉमन ले लूँ और 1 ले लूँ u, तो यहाँ तो बस 4 बार चला गया तो u बचा, और यहाँ 8 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो ये जा रहा है 2 बार। तो अब मैं इसको पूरे को लिख दूं 0 के बराबर, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो एक बार तो 4u बराबर 0 लिखूंगा, और दूसरी बार लिखना है u + 2 बराबर 0। अब इस साइड 4 को इस साइड भेजूंगा तो u बराबर 0/4, और इस साइड ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, तो u बराबर आपका आ गया माइनस के 2। तो इस साइड 0 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो 0 आएगा, 0 और ये हो गया माइनस के 2। तो इसके 2 शून्य निकल गए, एक तो 0 और एक निकल गया -2। तो नीचे लिखोगे अतः आपके PU बराबर आपको बहुपद दे रखा है 4u² और प्लस के 8u के शून्य का आपके आगे एक तो 0 और -2 है। ये हमने शून्य निकाले। अब शून्य निकालने के बाद इसकी करनी है जांच। अब जांच के लिए पहले शून्य को मैं मान लेता हूँ एल्फा।
एल्फा बराबर 0। दूसरे को मान लेता हूँ बीटा, दूसरा शून्याङ्क है माइनस के 2, इसको मान लिया बीटा। अब आपको बहुपद दे रखा है पी यू बराबर 4u² प्लस के 8u, ये आपको बहुपद दे रखा है। अब इसके अंदर a बराबर तो हो जाएगा 4, a का मतलब जो ये स्क्वायर के गुणा के अंदर है वो 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर आपके हो जाएगा 0, क्योंकि c वाला पद है नहीं इसलिए हम इसको मानेंगे 0। c बराबर हो गया आपके 0। अब पहला है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा का मतलब है माइनस बी बटा ए, ये इसके बराबर होता है। तो एल्फा आपको दे रखा है 0, प्लस का प्लस, बीटा आपको दे रखा है माइनस का 2, बराबर का बराबर, ये माइनस तो पहले से है ये लगा दो। उसके बाद बी का मान 8, तो ये 8 और ए का मान 4। अब 0 के अंदर -2 जोड़ूंगा तो ये आएगा -2, और -8 के अंदर 4 का भाग दूंगा तो इस साइड आएगा -2। ये आपके सिद्ध हो गया LHH बराबर RHS, पहला हो गया कंप्लीट। अब दूसरे में शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब है एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, और एल्फा इंटू बीटा का मान होता है C बटा I। अब एल्फा आपको दे रखा है 0, इंटू गुणा करवानी है आपको -2 से, क्योंकि बीटा का मान -2 है, और उसके बाद C का मान आपके है नहीं 0, और A का मान है 4। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, और 0 में 0 को भाग दोगे ये भी 0, तो ये LHS बराबर हो गया RHS, ये आपके सिद्ध हो गया। आगे पहले क्वेश्चन का पांचवा पॉइंट है t² माइनस के 15, t² माइनस के 15। इसके पहले तो शून्यांक ज्ञात करना है, बाद में शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले यहाँ पर दे रखा है t² माइनस के 15, इसका मैं गुणनखंड कैसे कर सकता हूँ, एक बार इधर ध्यान देना। जैसे √2 इंटू √2 करूंगा तो इसका मान आएगा 2, √2 को √2 से गुणा करूंगा तो इसका मान आएगा 2। यदि मैं √4 इंटू √4 करूंगा तो इसका मान भी आएगा 4, √4 इंटू √4 करूंगा तो इसका मान आएगा 4। यदि मैं √2 इंटू √3 करता हूं तो इसका मान आता है √6। अब इधर ध्यान दो, √2 को √2 से गुणा किया तो ये आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 के स्थान पर लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। यदि कोई संख्या 5 दे रखी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, क्योंकि √5 को √5 से गुणा कराओगे तो ये आ रहा है 5। यदि कोई संख्या आपको इस प्रकार दे रखी है √10 इंटू √2 तो इसका मान आएगा √20। तो वही काम यहाँ पर करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, t बराबर आपको बहुपद दे रखा है t² माइनस के 15, t² के माइनस के 15, ये आपको बहुपद दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, t² का t² और इसके 15 के माइनस के 15 की जगह मैं लिख दूँ √15 और ऊपर लिख दूँ स्क्वायर। अब इसका ध्यान दो, यदि कोई आपको ऐसे दे रखी हो √2 और ऊपर स्क्वायर दे रखा हो तो इस स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा तो इसका मान आएगा 2। तो वही यहाँ पर है, मैंने इसको सरल करूँगा तो ये 2 से और ये रूट हट जाएगा तो वो संख्या बन जाएगी आपके 15। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ √15 और ऊपर लिख दूँ स्क्वायर। अब एक तरफ ये t² और माइनस के √15², ये आपके बन गए। तो इसके अंदर एक सरल समीकरण होती है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, और एक बार होता है माइनस के अंदर a माइनस के b, एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर। वही मैं यहाँ करूँगा, a की जगह आपके दे रखा t² और b की जगह √15। तो मैं इसको पूरे को एक बार तो लिखूंगा प्लस के अंदर, तो t प्लस √15, और एक बार मैं इसको लिखूंगा माइनस के अंदर t माइनस √15। अब यह गुणनखंड हो गया इस बहुपद का। अब गुणनखंड हो गया तो मेरे को इसका शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक के लिए मैं इसको लिखूंगा 0 के बराबर, तो एक बार इसको लिख दूं 0 के बराबर t प्लस √15 बराबर 0, और एक बार इस पूरे पद को लिख दूं 0 के बराबर t प्लस t माइनस √15 बराबर 0। अब ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो t बराबर आ गया माइनस के √15, ये माइनस का उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस के अंदर t बराबर आपके आ गया प्लस के √15। अब ये दो शून्य निकल गए, एक तो माइनस के √15 और एक हो गया प्लस के √15। तो नीचे लिखो कहते आपको बहुपद दे रखा है pt बराबर t² माइनस के 15 के शून्याक बराबर हो गए, एक तो माइनस के √15 और
दूसरा हो गया प्लस का √15। ये आपके दो शून्य निकल गए। अब आपको इसकी जांच करनी है। अब जांच के लिए पहले तो आपको करना है शून्यांकों का योग और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल। दो शून्यांक निकले तो पहले शून्य को मैं मान लेता हूँ एल्फा बराबर माइनस के √15 और दूसरे को मान लेता हूँ बीटा बराबर √15। अब आपको बहुपद दे रखा है पी टी बराबर t² माइनस के 15। अब इसके अंदर देखो a का मान तो आपको दे रखा है स्क्वायर वाला गुणा t² के गुणा के अंदर है 1 और b का मान आपको दे नहीं रखा तो b का मान आप लिखोगे 0 और c का मान आपको दे रखा है माइनस के 15। ये c का मान है, b का मान इसके अंदर नहीं दे रखा। अब पहला है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा और ये होता है माइनस के b बटा a। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। तो एल्फा का मान आपको दे रखा है माइनस के √15 प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है √15 प्लस के √15 बराबर माइनस का माइनस क्योंकि ये पहले से और a का मान b का मान 0 तो ये 0 लिखोगे, a का मान यहाँ पर 1 माइनस के √15 में से प्लस के √15 जाएंगे, ये बन गए 0 और 0 के अंदर a का भाग दूंगा, ये हो गया 0। तो आपके LHS बराबर हो गया RHS। अब करना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। एल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। एल्फा आपको दे रखा है √15 माइनस के √15 इंटू बीटा दे रखा है √15 प्लस के और c का मान आपको दे रखा है माइनस के 15 और a का मान दे रखा है 1। अब इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, ये बचा केवल 15 और इधर भी माइनस के 15। तो ये LHS बराबर RHS। ये आपने सिद्ध कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे पहले क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट है छठा 3x² माइनस के x और माइनस के 4। इसका पहले आपको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद इसके शून्यांक निकालना, शून्यांक निकालने के बाद शून्यांकों का योग तथा गुणनफल की सत्यता की जांच करनी। तो पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए आपको दे रखा है px, आपको बहुपद दे रखा है 3x² माइनस का x और माइनस का 4। अब ये पहले 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 3 12। 12 का गुणनखंड करूंगा 2 6 2 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1। अब इन तीनों को गुणा कराने पर तो आना चाहिए 12 और जोड़ने में घटाने पर आना चाहिए आपके माइनस का x। ये आपको बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 बचा ये 3। अब मेरे को माइनस का x चाहिए तो मैं माइनस के 4 और प्लस के 3 इनमें से घटाऊंगा तो ये बच रहा है 1। तो वो पूरा लिखना है आपको 3x² माइनस के 4x, इसमें से घटा दूंगा मैं 3x और फिर माइनस के 4x में से 3x घटाऊंगा तो पीछे बन रहा है माइनस का 1x। तो अब इसको एक तो ये पूरा पद बन गया और एक पद बन गया ये, इस पद में से कॉमन आ रहा है आपके x तो यहाँ बचा 3x और माइनस के 4 और इसमें से कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो वो इसमें ले लो आप 1। तो ये कॉमन लिया तो 3x और माइनस के 4। अब एक पद पूरा ये बन गया, एक बन गया ये। इसमें से 3x प्लस 4 दोनों पदों में सेम है तो ये कॉमन ले लो बाहर। तो 3x माइनस के 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचा x और फिर प्लस का प्लस a का 1। अब मैं ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो मैं इसको लिखूंगा 0 के बराबर, 0 के बराबर लिखूंगा। तो एक बार 3x माइनस 4 को लिख दूं 0 के बराबर और एक बार लिख दूं x प्लस a को लिख दूं 0 के बराबर। अब ये 4 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, तो इधर बचा 3x बराबर 4। x का मान निकालना है तो x बराबर 4/3। एक शून्य निकल गया 4/3। अब देखो दूसरा ये प्लस कर दिया जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर माइनस का 1। एक शून्य किए, एक शून्य निकल गया आपके ये। तो नीचे लिखोगे कहते नीचे लिखोगे बहुपद आपको दे रखा है 3x² माइनस के x और माइनस के 4 के शून्यक। इसके शून्यक हो जाएंगे एक तो 4/3 और माइनस का 1 है, ये इसके शून्यक हो गई। हमने शून्यक निकाले। अब शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। अब
अब जांच के लिए मैं एक शून्य को मान लेता हूँ एल्फा। एल्फा बराबर आपके हो जाएगा 4/3 और दूसरे शून्य को मान लेता हूँ बीटा। बीटा बराबर हो गया -1। अब आपको बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर 3x² -x और -4। इसके अंदर a बराबर है 3, a का मान 3, b बराबर है इसमें -1 और c बराबर हो जाएगा -4। c बराबर -4। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -b/a। अब एल्फा का मान है 4/3, 4/3, फिर प्लस का प्लस बीटा बराबर -b/a। अब एल्फा का मान दे रखा है 4/3 प्लस बीटा का मान दे रखा है -1 बराबर ये माइनस पहले से, और बी का मान आपको दे रखा है -1 और ए का मान आपको दे रखा है 3। अब इसके नीचे मैं लूँगा 1 और 3 और 1 का ले से लेने पर आया 3, 3 में 3 का भाग दोगे 1 और 1 को आप 4 से गुणा करोगे तो आ रहा है 4। फिर प्लस का प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार, 3 को -1 से गुणा करोगे ये हो गया -3। इधर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो इधर बचा 1 और नीचे बचा 3। अब 4 में से -3 गया 1/3 और इधर भी 1/3, तो LHS बराबर आ गया आपके RHS। अब आपको शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल होता है बीटा एल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब एल्फा का मान दे रखा है 4/3, बीटा का मान -1 और इधर c का मान आपको दे रखा है -4 और a का मान दे रखा है 3। 4 को -1 से गुणा करूंगा तो -4 और नीचे 3 का 3 और इधर भी -4/3, तो ये LHS बराबर हो गया RHS। ये आपने सिद्ध कर दिया। आगे बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको अब की बार द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से आपको दे रखा है। अब की बार बहुपद ज्ञात करनी है और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है। शून्यकों का योग आपको दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। अब आपको इसकी बहुपद ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखोगे मानना कोई द्विघात बहुपद, मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx और प्लस के c है। ये कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक एक तो हो गया एल्फा और वे बीटा है। ये हमने मान लिया कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c जिसके शून्यक एल्फा व बीटा, ये हमने मान लिया। अब ये क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब एल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। अब इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है 1/2, तो 1/4 बराबर -b/a। अब इधर देखो a की जगह तो हो गया 4, a की जगह हो गया 4। अब b बराबर होता है b बराबर होता है -b जिसका मान दे रखा है आपको 1। लेकिन हम जानते हैं कि -b/a, तो यहाँ संख्या ये प्लस की संख्या आ रखी है लेकिन ये सूत्र में होता है माइनस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है b का मान -1 हो और उसके बाद सूत्र से ये b, तो ये माइनस ये हो गया प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ b की जगह कोई संख्या है, b की जगह मैं लिख दूं यहाँ पर -1 और एक ये माइनस का पहला, ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा इसमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल आपको दे रखा है -b, शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है -1, गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, इसका मान दे रखा है -1। और एल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं होता है c/a और इसका मान दे रखा है आपको -1 और होता है ये c/a। अब इधर देखो यहाँ पर यहाँ पर भी ये, इसमें भी ये, तो कुल मिला के ये हुआ कि a की जगह आएंगे 4, तो मैं एक बार लिख दूं नीचे 4, a की जगह लिख दिया 4। 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें शून्यकों का योग करते हैं उसमें भी a आता है नीचे और इसमें भी a आ रहा है, तो कुल मिला के a की जगह तो होगा 4। अब c की जगह मेरे को -1 लेकर आना है, तो वो मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ, यदि मैं इसकी जगह लिख दूँ -4, अब -4 के अंदर 4 का भाग दूंगा ये आ रहा है -1, तो कुल मिला के ये हो गया कि अब c की जगह हो गया -4, a की जगह 4 और यहाँ पर -b की जगह हो गया
माइनस का 1 और ए की जगह हो गया 4। अब तुलना करने पर अब तुलना करने पर ए बराबर, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ए बराबर तो हो गया आपके 4। बी बराबर, अब बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और सी बराबर हो गया आपके माइनस के 4। अब नीचे लिखो अतः वे द्विघात बहुपद। अब बहुपद बनाते हैं। अब हम माना क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। अब ए की जगह आपको लिखना है 4, तो ये हो गया 4, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस करेंगे तो आएगा माइनस। अब 1 है और 1 को बी की जगह आपको 1 लिखना है। अब 1 को 1 से गुणा करोगे तो आएगा x, फिर आगे प्लस का प्लस, लेकिन इसमें प्लस है लेकिन ये यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा आपके माइनस और सी की जगह हो गए 4। तो वो आपके द्विघात बहुपद हो गई 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। अब दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है आपके √2,1/3। शून्यांकों का योग आपके दे रखा है √2 और शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। इसके अंदर भी आपको पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, तो ये इतना सेम रहेगा। अब यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योग आपको दे रखा है √2। शून्यांकों का गुणन योग दे रखा है √2। तो शून्यांकों का योग होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 और बराबर ये होता है माइनस के बी बटा ए। अब यहाँ पर ए एक निकालना है और एक ये माइनस को यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यदि मैं नीचे 3 लिखूं और ऊपर भी 3 लिखूं, 3 से 3 हट गया √2 आ रहा है, 3 से 3 कट गया √2 आ रहा है, सेम संख्या आ रही है। अब यहाँ पर ये प्लस की आ रही है लेकिन आने किसकी चाहिए, माइनस की, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या किसकी थी, माइनस की। √3 माइनस के 3 √2 और नीचे है 3 और एक ये माइनस इस सूत्र से। तो अब ए बराबर आपके हो गया 3 और बी बराबर हो गया माइनस के 3 √2। अब यहाँ पर देखो शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए, और सी एल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे रखा है 1/3 और यहाँ पर सी बटा ए। अब इसमें भी देखो ए की जगह 3 है और इसमें भी ए की जगह 3 है, इसमें सी की जगह 1 है। तो नीचे लिखोगे तुलना करने पर ए बराबर तो आपके आ गया 3, ए का मान तो है 3 और बी बराबर है माइनस के 3 √2 और फिर सी बराबर है आपके 1। अब नीचे लिखोगे कहते वे द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद बनाते हैं। पहले हमने माना क्या, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस के सी है, तो ए की जगह जहाँ ए है वहाँ पर तो लिखना 3, तो ये हो गया 3, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो फिर बी का ये माइनस है तो प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ निशान आएगा माइनस का। फिर बी की जगह है 3 √2 और एक्स से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 √2x, फिर आगे क्या है प्लस का प्लस और सी की जगह है 1। ये आपके द्विघात बहुपद हो गई। आगे दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है आपके 0,5 0,5। अब शून्यांकों का योग दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है आपके √5। पहले आपको माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर शून्यांक है आपके एल्फा और बीटा, ये हमने मान लिया। अब शून्यांकों का योग एल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 बराबर ये होता है माइनस के बी बटा ए। अब यहाँ पर बी का तो मान आ गया 0, ए का मान क्या आ सकता है, तो मैं ए की जगह लिख दूं 1। इधर शून्यांकों का गुणनफल आपको दे रखा है √5 और ये होता है सी बटा ए। अब यहाँ पर सी की जगह तो है √5 और ए की जगह मैं इसके नीचे भी लिख दूँ 1, तो इसमें भी ए की जगह 1 और इसमें भी ए की जगह 1। अब तुलना करने पर
ए बराबर तो हो जाएगा 1 और पी बराबर हो जाएगा आपके 0 और सी बराबर आपके हो जाएगा सी का मान ये √5। अब आपको अब द्विघात बहुपद बनाना है तो ए की जगह तो लिखना 1, तो ए को एक्स स्क्वायर से गुणा कराऊंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर आगे प्लस का प्लस, 0 को एक्स से गुणा कराऊंगा तो ये 0 आएगा, चलो एक बार लिख देते हैं 0x और फिर प्लस का प्लस, सी की जगह √5 तो यहाँ लिख दो √5। ये आपके द्विघात बहुपद बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके तीसरा पॉइंट था। अब मैं करवा रहा हूँ चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आपके 1,1 शून्यकों का योग भी 1 दे रखा है और गुणनफल भी शून्यकों का 1 दे रखा है। तो ये इतना पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ से थोड़ा सा साफ करना। अब इधर देखो शून्यकों का योग 1 दे रखा है, शून्यकों गुणनफल भी ए दे रखा है। पहले मान लेते हैं, माना कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसका शून्यक अल्फा और बीटा ये हमने मान लिया। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a, अल्फा बराबर -b/a। अब देखो b की जगह यहाँ पर हो गया 1 और a की जगह में इसके नीचे 1 में 1 का भाग दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्लस का आ रखा है, लेकिन इसके अनुसार ये आना चाहिए माइनस का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या है माइनस की और एक ये सूत्र वाला होगी बार माइनस। तो अब b की जगह -1 और a की जगह 1। अब अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1 और इसके अंदर बराबर हम जानते हैं कि c/a होता है, तो इसके नीचे भी लिख दो 1, तो इसमें a बराबर 1 और इसमें भी a बराबर 1। अब तुलना करने पर a बराबर तो हो गया 1, b बराबर हो गया आपके -1 और c बराबर हो गया 1। अब ये इसमें रखने पर a की जगह आपको लिखना है 1, तो a को x² से गुणा करूंगा तो ये हो गया x², फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x और फिर पीछे प्लस c का मान है 1, तो ये आपके द्विघात बहुपद बन गए। आगे 5वां पॉइंट दे रखा है दूसरे क्वेश्चन का। 5वां पॉइंट दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 और गुणा भी दे रखी है। शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और गुणा दे रखी है आपके 1/4। अब इनके आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, इसके लिए ये इतना तो पूरा सेम रहेगा। माना कोई द्विघात बहुपद ये है और जिसके शून्यक ये है, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। अब यहाँ ध्यान दो, शून्य अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग आपको दे रखा है -1/4। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। अब a की जगह तो हो गया 4, ठीक है। अब b की जगह यहाँ माइनस के दे रखा है जो सूत्र वाला है और b की जगह 1, तो अब की बार प्लस का 1 है। आगे अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4 बराबर, और ये हो गया c/a, तो a की जगह 4 और c की जगह 1। अब तुलना करने पर a बराबर इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो a का मान आ गया 4, b बराबर आपके आ गया 1 और c बराबर आपके आ गया 1। अब हम द्विघात बहुपद बनाएंगे तो a की जगह लिखना है 4 को x² से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x², फिर आ गया प्लस का प्लस, 1 को x से गुणा करेंगे तो x, फिर प्लस का प्लस और c की जगह है 1, तो ये हो गया 1। ये आपके द्विघात बहुपद बन गई 4x² + x + 1। अब क्वेश्चन है छठा, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है शून्यकों का योग तो दे रखा है 4 और गुणनफल दे रखा है 1, और ये आपको दे रखा है और इसके आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। माना कोई द्विघात बहुपद हो गई ax² + bx + c जिसके शून्यक है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा व बीटा। तो पहला आपको शून्यकों का योग आपको दे रखा है 4। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है b/a। अब यहाँ पर b की जगह तो 4 है, ठीक है, और a की जगह कोई है नहीं तो मैं इसके नीचे ले लूँगा 1। अब 4 के अंदर 1 का भाग दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1 और ये हम जानते हैं ये होता है c/1। तो इसके अंदर c का मान तो दे रखा है 1 और a का मान मैं इसके अंदर 1 का भाग दे देता हूँ,
तो इसमें भी a का मान आ गया 4 और इसमें भी इसमें a का मान आ गया 1 और इसमें a का मान आ गया 1। अब हम तुलना करेंगे तो a बराबर तो है 4 क्योंकि इसमें भी 1 है, a बराबर है 1 इसमें भी 1 और b बराबर आपके हो जाएंगे 4 और c बराबर आपके हो जाएंगे 1। अब हम द्विघात बहुपद बनेंगे जहाँ a का मान है 1। अब a को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर, फिर b की जगह लिखेंगे 4 को x से गुणा करेंगे 4x और c की जगह लिखेंगे 1। ये आपके द्विघात बहुपद बन गई। आपके ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे वाली प्रश्नावली आप देखना चाहते हो तो ये प्ले लिस्ट में जाके देख लेना।